संजय की उम्र 19 साल की थी जब उसकी बड़ी बहन काजल की शादी हुई थी। सब बहुत खुश थे, लेकिन शादी के 2 हफ्ते बाद ही संजय के पापा की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। घर में मातम छा गया था। बेचारी उर्मिला अब विधवा हो गई थी। हे भगवान, इन्हें क्यों छीन लिया? मुझे मार देते इनकी जगह। अब क्या होगा हमारा? हे भगवान। मम्मी, मेरी शादी होने के बाद ही ये सब हुआ है। लगता है मेरी शादी ही शुभ नहीं है। नहीं नहीं दीदी, ऐसे मत कहो प्लीज। अब घर कौन चलाएगा? मेरा तो बेटा भी छोटा है। मम्मी आप दुखी मत हो, मैं बहुत मेहनत करूँगा, मैं काम करूँगा। उर्मिला के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया था। तभी कुछ रिश्तेदार उन्हें संभालते हैं। खैर, वक्त के साथ धीरे धीरे घाव भरने लगते हैं। वहीं संजय पढ़ाई छोड़कर अब जूस का ठेला लगाने की बात करता है। मम्मी अब घर में आप और मैं ही रह गए हैं। दीदी अपने ससुराल में है। भगवान करे उन्हें अब कोई समस्या ना आए। बेटा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि तू पढ़ाई छोड़कर जूस का ठेला लगाने का सोच रहा है। तू ये सब मत कर। नहीं मम्मी, देखना मैं खूब मेहनत करके आगे तक जाऊंगा। भगवान मेरा इम्तिहान ले रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, तू रहने दे। मैं लोगों के घरों में काम कर लूंगी, तू पढ़ाई कर ले। नहीं मम्मी, आपको मेरी कसम, आपको मैं लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा नहीं करने दूंगा। आप घर पर आराम से रहो, मैं सब कर लूंगा। संजय जैसे तैसे करके जूस के ठेले का इंतजाम कर लेता है और एक पार्क के बाहर ठेला लगाना शुरू कर देता है। उसी के साथ वहाँ पर छोले कुलचे और सब्जी के ठेले भी लगते थे। तो रात के वक्त संजय घर आता है। बेटा, कैसा रहा आज का दिन? बहुत थक गया होगा ना? नहीं नहीं मम्मी, बिल्कुल भी नहीं थका। सच कहूँ तो बहुत अच्छा रहा। 10 ग्राहक आए थे आज। अच्छा, लेकिन बेटा, ठेला लेकर आना लेकर जाना कितना मुश्किल है। मैं अभी भी कह रही हूँ, तू ये काम छोड़ दे। नहीं मम्मी, आपका बेटा निकम्मा नहीं है। देखना, मैं इसी ठेले से कितनी कमाई करूँगा। आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी और ना ही दीदी को दिक्कत आने दूंगा। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटा, बहुत मेहनती है तू। तभी उर्मिला अपनी बेटी के हाथ पकड़ती है और देखती है कि उसके हाथों में फफोले हो गए थे। वो रोते हुए अपने बेटे को गले लगा लेती है। देख तो, मेरे बेटे के हाथ कैसे हो गए हैं। मम्मी, अब मुझ पर जिम्मेदारी आ गई है। ये सब करके आप मुझे कमजोर मत करो प्लीज। अच्छा ठीक है, तू बैठ जा, मैं खाना लेकर आती हूँ। तब तक हाथ मुंह धो ले। बेचारी उर्मिला अपने बेटे को मेहनत करते देख बहुत दुखी थी, लेकिन संजय काम से जी चुराने वाला नहीं था। कम उम्र में भी उसने सारी जिम्मेदारी ले ली थी। कुछ दिनों बाद संजय की बहन काजल मायके में आती है और वो काफी खुश थी। आ गई बेटा, तेरा भाई तो काम पर गया हुआ है। कोई बात नहीं मम्मी, रात में मिल लूंगी। कितनी मेहनत कर रहा है ना संजय भी। हाँ बेटा, और साथ ही उसकी मेहनत का फल भी मिल रहा है। ताजी रोटी जितना तो कमा ही रहे हैं। अच्छी बात है मम्मी, और आप बेफिक्र रहो, मैं भी अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। हाँ मम्मी, मेरी सास बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ध्यान रखती है और हम दोनों मिलकर ही घर का काम करते हैं। भगवान करे ऐसा ही चलता रहे सब। किसी की तुझे। लेकिन नजर तो मानो लगने ही वाली थी, क्योंकि 2 ही महीने बाद काजल की सास की मौत हो जाती है और अपनी सास के जाने से काजल बहुत दुखी थी। खैर, होनी को कौन टाल सकता है। देखते देखते 1 साल और बीत जाता है। संजय का काम भी जम गया था और वहीं आसपास के ठेले वाले उसके दोस्त बन गए थे। देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं। संजय उस दिन थोड़ा लेट हो गया था। वो दूर से देखता है कि उसका कुलचे वाला दोस्त एक लड़की के साथ बहस कर रहा था। जब मैंने आपको बोल दिया कि मैं आपको पैसे दे दूंगी, तो आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? ऐसे कैसे मैं समझ लूं? आपने मेरे कुलचे खा लिए और पैसे तक नहीं दे रही। कमाल है। मुझे नहीं पता था कि मेरे पास कैश नहीं है। कह तो रही हूँ कि ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ, तो वो मान ही नहीं रहे आप। मैडम, मुझे ये सब चलाना नहीं आता। इतनी समझ होती तो यहाँ मैं कुलचे का ठेला नहीं लगा रहा होता। तो अब मैं क्या करूँ? या तो इंतजार कर लो, मैं घर जाकर पैसे ला देती हूँ। न जाने मैं आज पर्स कैसे भूल गई। ये सब बहाने हैं। आप जैसे बहुत आते हैं जो फ्री में कुलचा खाने के लिए ऐसे नौटंकी करते हैं। मैं आपको नौटंकी वाली दिखती हूँ? मेरा स्टैंडर्ड तो देखिए। अपनी स्कूटी लेकर आई हूँ, ये स्कूटी यहाँ छोड़ जाती हूँ। विश्वास नहीं है तो? मुझे तो मेरे कुलचे के पैसे चाहिए बस। मैं आपकी स्कूटी का क्या करूँगा? कल को चोरी का इल्जाम तो मुझ पर ही लगेगा ना। कैसा बेवकूफ कुलचे वाला है। मैडम, जुबान संभाल कर बात करो। गरीब हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोलती रहोगी। तभी संजय बीच बचाव के लिए उनके पास आता है। अरे यार, क्या हो गया रवि? क्यों बहस कर रहा है मैडम से? देखो ना, मैं आज अपना पर्स गलती से घर भूल आई हूँ। मेरे पास कैश नहीं है, पर मैंने यहाँ पहले कुलचा खा लिया। यार, ये ऐसे ही बहाने बना रही है। जब इसके पास पैसे नहीं थे तो कुलचा क्यों खाया इसने? कह तो रही हूँ ना, गलती से रह गया घर पर। मेरे पास ही होता है पर्स, मेरी स्कूटी में ही होता है, आज नहीं है। तो क्या हो गया? मैडम पैसे दे जाएंगी बाद में। वही तो मैं इनसे कह रही हूँ। नहीं, मुझे पैसे तो अभी चाहिए। अच्छा चल छोड़,
मैं दे देता हूँ मैडम की जगह पैसे। क्यों? तू क्यों ज्यादा दानवीर बन रहा है? तेरे से मैं कोई पैसे वैसे नहीं लेने वाला। और मैं उनको ऑनलाइन का बोल रही हूँ, इनके पास है ही नहीं गूगल पे। मैं आपको कर देती हूँ अगर है तो। हाँ ऐसे कीजिए, आप मुझे ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, ये तो ठीक है ना? हाँ ये ठीक है, पैसे तो मैडम ही देगी, भले ऑनलाइन दे या कैश। ठीक है, मैं इनको कर देती हूँ, इनसे ले लेना। दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। मेरा तो आपसे भी ज्यादा हिला है दिमाग। शांत हो जाइए मैडम। और रवि तू भी, गरीबी में कई बार दिमाग ऐसे ही हिल जाता है। आप अपना QR कोड दीजिए, मैं पेमेंट कर देती हूँ। मैडम मेरे ठेले पर लगा हुआ है, आइए स्कैन कर लीजिए, पास में है। तो लड़की संजय के ठेले के पास जाती है। ओह अच्छा, तो तुम जूस का ठेला लगाते हो? जी मैडम, आप जूस पीना चाहोगी क्या? हाँ सोच रही हूँ पी लूं, दिमाग गर्म हो गया है मेरा। अच्छा, अभी आपके लिए अच्छा सा जूस बनाता हूँ, मिक्स फ्रूट वाला। ठीक है, और कितने हुए? जूस के भी बता दो, मैं पेमेंट कर देती हूँ। जूस के 60 रुपए हो गए मैडम। तो लड़की उसके ठेले पर लगे हुए QR कोड से पेमेंट कर देती है और साथ ही उसके ठेले की फोटो भी ले लेती है, जिस पर संजय का नंबर भी लिखा हुआ था। और जूस पीकर लड़की वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वही लड़की जूस पीने के लिए किसी दूसरी दुकान पर जाती है। भैया एक मिक्स फ्रूट जूस बना दो अच्छा सा। अभी बनाता हूँ मैडम। और वो जूस बना कर देता है, लेकिन जूस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बिल्कुल भी अच्छा जूस नहीं बनाया है, लगता है बासी फ्रूट डाल दिए हैं। नहीं, ठीक थे फ्रूट तो। दोबारा आऊंगी भी नहीं तुम्हारी दुकान पर। हाँ, पैसे कितने हो गए? मैडम 100 रुपए हो गए। क्या तुम 100 रुपए का इतना गंदा जूस दे रहे हो? और कल मैं 60 रुपए में मिक्स फ्रूट जूस पीकर आई हूँ। ठगते हो लोगों को? हाँ नहीं नहीं मैडम, नहीं मिलता इतना सस्ता, कहीं भी पता कर लो। देखना, सभी को कहूंगी, कोई नहीं आएगा तुम्हारी दुकान पर, ठग कहीं के। 2 दिन बाद वही लड़की वापस संजय के ठेले पर जूस पीने आती है। मैडम आप आइए, कैसी हैं? बढ़िया जूस बना दो, 1 गिलास यही और 2 गिलास पैक कर दो। ठीक है मैडम। हाँ बिल्कुल वैसे ही बनाना। और तुम्हें पता है, उस दिन मैं बाजार में जूस पीने गई थी, 100 रुपए का 1 गिलास दिया, वो भी इतना गंदा। बड़े दुकानदार तो ऐसे ही होते हैं, हम ठेले वाले ज्यादा रेट नहीं लेते हैं मैडम। क्यों नहीं लेते? लेने चाहिए, तुम ज्यादा अच्छी चीज देते हो। नहीं नहीं मैडम, अगर हम भी ज्यादा पैसे लेंगे तो लोग आएंगे ही नहीं। डरना नहीं चाहिए किसी भी चीज से। वैसे तुम देखने में तो अच्छे भले घर के लगते हो। हाँ लेकिन कुछ हालात खराब हो गए थे, तो मुझे ये काम करना पड़ा। ओह अच्छा, तो अब वो लड़की अक्सर संजय के ठेले पर आती रहती थी, कभी कार पर तो कभी स्कूटी पर। वहीं उन दिनों संजय की बहन काजल भी अपने मायके में रहने के लिए आई हुई थी। संजय आज जल्दी आ जाना, रात को तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल खाना बनाऊंगी। अच्छा ठीक है, 7:30 से 8 बजे के बीच तक आ जाऊंगा। ठीक है। संजय काम पर चला जाता है। शाम के वक्त 5 बजे वो लड़की जूस पीने के लिए आती है। इस बार वो कार पर आई थी। अब तो थोड़े टाइम में सर्दियाँ आ रही है, लगता है तुम्हारा काम भी कम हो जाएगा। नहीं नहीं मैडम, काम तो पूरे साल चलता है, जैसे जैसे सीजन बदलता है वैसे वैसे फ्रूट भी बदल जाते हैं। अच्छा हाँ, ये तो है ही। तभी संजय का फोन बजता है। वो उसकी माँ का फोन था। वो घबराई हुई थी। फोन पर, बेटा जल्दी से घर आ जाओ, जल्दी। मम्मी हुआ क्या है बताओ ना, आप घबराई हुई क्यों हैं? बेटा जल्दी घर आ जा बस। संजय घबरा जाता है और जूस बीच में ही छोड़ देता है और सामान समेटने लगता है। अरे क्या हुआ, तुम इतना हड़बड़ी में क्यों हो? पता नहीं मैडम, मम्मी का फोन आया, मुझे जल्दी से घर जाना होगा, मुझे माफ कर दीजिए, आज मैं आपको जूस नहीं दे सकता। लेकिन हुआ क्या है? मुझे नहीं पता, जल्दी से जाना होगा। वहीं संजय अपने साथ वाले दोस्त को इशारा करके ठेला संभालने के लिए कहता है और खुद पैदल भागकर जाने लगता है। पैदल कहाँ जा रहे हो? कब तक पहुँचोगे? मैं कार लाई हूँ, मेरे साथ चलो। लेकिन मैडम आपकी कार में मैं। अरे तुम चलो ना, क्या दिक्कत हुई है, मैं लेकर चलती हूँ। संजय उस लड़की की कार में बैठ जाता है और वो संजय के घर की तरफ जाने लगता है। वो घबराया हुआ था और लड़की उसकी परेशानी देखकर हैरान थी। आखिर संजय के घर पर क्या हुआ था? उर्मिला इतनी डरी हुई क्यों थी? ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता लगेगा। देखते रहिए हमारे साथ गरीब सास वर्सेस अमीर बहू का अगला एपिसोड।